जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैकुंठ चतुर्दशी अर्थात हरिहर मिलन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन कैसे बेलपत्र श्री नारायण को समर्पित करना है और तुलसी शिवलिंग पर चढ़ाकर उपाय करना है, आइए वीडियो में जानते हैं। और अन्य उपाय भी इस दिन किए जाते हैं, जैसे 14 दीपकों का दान। आइए इस वीडियो में संपूर्ण रूप से करके दिखाऊंगी। पूजा विधि, संपूर्ण नियम, व्रत उपवास कैसे करना है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। कहा जाता है जब श्री नारायण 4 महीने की चिर निद्रा के लिए सो जाते हैं तब महादेव सृष्टि का संचालन करते हैं। अब एकादशी के दिन श्री नारायण जागते हैं और इस दिन महादेव और शिव नारायण की भेंट होती है और महादेव समस्त सृष्टि का संचालन भार अब वापस से श्री नारायण को समर्पित कर देते हैं और यह बहुत बड़ा दिन होता है। एक दूसरी श्रेष्ठ मान्यता यह कहती है कि इस दिन विशेष तौर पर श्री नारायण ने महादेव को 108 कमल पुष्प भेंट किए थे। साथ ही महादेव ने बड़ी चतुराई से एक जो कमल पुष्प होता है वह छुपा दिया था। तब श्री नारायण ने अपने कमल नयन अर्थात अपने नेत्र को एक महादेव को कमल पुष्प के रूप में देना चाहा। यह दिन इतना बड़ा है ना, जिस दिन की महिमा अपने आप में अद्भुत कही गई है। अभी तो मैं इतना कह भी नहीं पा रही हूँ, जब कथा सुनाऊंगी पढ़ूंगी तो आपको जरूर से इस बारे में विदित कराऊंगी। कहने का अर्थ है यह बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन कैसे पूजा विधि की जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको कोई विशेष इसमें नहीं करना, कलश स्थापन इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। साधारण सरल तरीके से महादेव और श्री नारायण की जो भी आपके घर पर मूर्ति प्रतिमा है उनकी पूजा एक साथ की जाती है। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कहते हुए आपके घर दोनों को एक साथ आपको किसी पटरे पर विराजित करना है। मंदिर में भी कर सकते हैं अच्छी तरह से सुंदर रूप में। सुबह या शाम यह पूजा की जाती है। हालांकि यह चतुर्दशी पूजा है, मध्य रात्रि में निश्चित काल 12 बजे से 4 बजे तक इस पूजा का बहुत विधान है। ऐसा ना कर सके तो गृहस्थ जन सामान्य सरल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, साथ के साथ श्री नारायण महादेव की मूर्ति और गणपति गजानन उसमें ही विराजित है, तो उन्हीं को मैं आज पूजा करूंगी। सबसे पहले मैंने सभी देवी देवताओं को एक साथ विराजित किया। बाजार से लाई हुई जो वस्तु है उन पर जल का छींटा दिया। भगवान का नाम सुमिरन करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से सभी पर स्नान का ध्यान करते हुए जल का छींटन देने के बाद जो शिवलिंग है उस पर मैंने जल समर्पित किया, गंगा जल मिश्रित जल, और साथ ही शिव का अभिषेक पंचामृत से किया और फिर शुद्ध जल से अभिषेक किया। यही श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। इसके साथ ही हमने वस्त्र रूपी कलावा स्नान के बाद भगवान जी को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही मैंने धूप और दीप देवता को प्रज्वलित कर लिया ताकि यह हमारी पूजा पाठ के साक्षी रहें। अब सभी हम सुंदर रूप में पूजन करना आरंभ करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज को चंदन समर्पित कर देंगे। उसके बाद महादेव का जो शिवलिंग है उस पर 5 स्थानों पर रोली चंदन मोली, रोली नहीं सिर्फ चंदन समर्पित करेंगे और साथ ही श्री नारायण को भी चंदन समर्पित करेंगे। माता को रोली समर्पित करेंगे। जितने भी शिव परिवार यहाँ पर विराजित हैं और श्री नारायण के पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी में हम चंदन, अक्षत इत्यादि समर्पित करेंगे। साथ ही दीप देवता पर भी हम चंदन इत्यादि समर्पित करेंगे। साथ के साथ हमारे पास जो शिवलिंग है उस पर काले तिल और सभी चीजें एक एक करके समर्पित करने का प्रयत्न करेंगे। पुष्पमाला है तो आप दोनों देवी देवताओं को सुंदर भाव सच्चे मन से यह पुष्प समर्पित करें। उसके बाद आप सब जानते होंगे वैकुंठ चतुर्दशी सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन आप व्रत उपवास करते हैं तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। भगवान का नाम सुमिरन करते हुए कि महाप्रभु आज मैं वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने जा रही हूँ, हे हरिहर आप प्रसन्न हो, ऐसी आप प्रार्थना कर कर अपने सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें। इस दिन एक विशेष कार्य किया जाता है जो साल भर में कभी नहीं होता। जैसा कि आप जानते होंगे तुलसी महादेव पर कभी समर्पित नहीं की जाती, परंतु इस दिन माता लक्ष्मी ने और श्री नारायण ने शिवलिंग पर बेल जो तुलसी का पत्ता है वह समर्पित किया था। इसलिए आज के दिन जो भी तुलसी पत्र शिवलिंग पर भेंट स्वरूप महादेव को समर्पित करता है उसका कल्याण हो जाता है। इस तरह से चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। साथ ही महादेव ने श्री नारायण को भेंट स्वरूप आज बेल पत्र समर्पित की थी जो
जो कि साल भर में कभी नहीं की जाती। आप भी बेलपत्र श्री नारायण को समर्पित करें चंदन लगाकर, और साथ के साथ शिवलिंग पर तुलसी पत्र समर्पित करें। आपकी इच्छा है आप अन्य जो है बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, तुलसी पत्ता जो है तो आपको चढ़ाना ही है, शमी पत्ता। साथ के साथ आप सभी इस दिन सुंदर भाव सच्चे मन से जो आपके पास पुष्प है, दुर्वा घास है, यह सभी चीज़ें आपको महादेव को, गणेश जी महाराज को, श्री नारायण को एक साथ समर्पित करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ तुलसी माला श्री नारायण को समर्पित करें, और आपके पास रुद्राक्ष है तो वह महादेव को समर्पित करें। साथ ही वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ, जो आपसे व्यवस्था हो पाए, कम ज़्यादा जिस भी स्वरूप में हो वह सब चीज़ें समर्पित करें। और साथ ही आप महादेव को सुंदर भाव सच्चे मन से जो हमारे पास सुपारी होती है, श्री नारायण को भी इसे समर्पित करें। अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार पुष्प इत्यादि जो आपसे संभव हो, जो महादेव को प्रिय है, श्री नारायण को प्रिय है, आज दोनों देवी देवताओं को समर्पित की जाती है। अब उपाय के रूप में जैसा कि गुरु जी कहते हैं, आपने जो शिवलिंग पर तुलसी पत्ता समर्पित किया है और श्री नारायण को जो बेलपत्र चढ़ाया है, उसे आज रात्रि को निश्चित काल रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आप भगवान को समर्पित करते हैं, बाद में उसे शहद की डब्बी में रखकर 1 महीने तक अपने बच्चे को चटाते हैं, तो बच्चे की बुद्धि इतनी सुंदर प्रखर हो जाती है कि भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगती। देखिए, रात्रि 12 से 4 बजे तक यह उपाय करना है। ऐसा ना कर पाए तो पूरा दिन में भी कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं, लाभ ही होना है। भले ही थोड़ा कम लाभ मिले, परंतु लाभ तो मिलता ही है। तो इस तरह से यह उपाय था जो गुरुजी ने बताया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा रखेंगे पूजा में जो कमी रही है उसकी पूर्ति के लिए। साथ के साथ हम सभी यहाँ पर मौसमी फल और मुख शुद्धि के लिए इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों का जो है भगवान को फल इत्यादि का भोग लगाएंगे। जल का लोटा भी यहाँ पर रखेंगे। साथ ही यहाँ पर आप 365 बत्ती का दीपदान करते हैं, आंवला का दीपदान करते हैं और 14 दीपकों का दान करते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसका वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा कि कैसे 14 दीपकों का आपको दान करना है। आप ज़रूर से देखिएगा। आपसे अनुरोध है चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब पूजा के अंत में उससे पहले हम अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। और साथ ही एक दूसरा दीपक जलाकर हम सभी महादेव और श्री नारायण की दोनों की एक साथ आरती करेंगे। इस तरह से आपको वैकुंठ चतुर्दशी की है पूजा करनी है। कहा जाता है जो भी वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत करता है, आज के दिन वैकुंठ के द्वार उसके लिए स्वतः ही खुले रहते हैं, पितृ सुख पाते हैं और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सरल सी पूजा आपको करनी है, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस तरह से यह पूजा विधि की वीडियो मैंने आपको दी, उपाय बताए। इस दिन 14 दीपकों का दान करें, व्रत उपवास करें, श्री नारायण महादेव की एक साथ पूजा करें और शिवलिंग पर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं और महादेव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। महादेव के मंदिर में दीपदान करें, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करें, बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करें, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर तुलसी में भी कच्चा दूध समर्पित कर पूजा परिक्रमा को पूर्ण करें। अभी के लिए इतना ही। आपसे कल मिलते हैं। जरूर से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर हेल्प करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। पूजा चौकी में से जो प्रसाद है वह तो आपको 20 मिनट के भीतर ही हटाकर भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। पूजा चौकी जैसे कि दूसरे दिन मंदिर के पास से हटाई जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।